हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस नए महीने में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तो उस चमत्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक जेंट्स को कितनी बड़ी घटना से बचाया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कि कल की बात है ये कि जब मैं अपने प्रेयर रूम में प्रेयर कर रही थी तो अचानक से आवाज़ आई बहुत तेज़ की। तो मैं तो अपनी प्रार्थना में बिजी थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे आके बताया कि जब उस जेंट्स को गिरने की आवाज़ आई कि गली में कुछ गिरा, तो जब बच्चों ने निकल के देखा कि बिजली से किसी आदमी ने किसी जेंट्स को नीचे गिरा दिया है। और जब वहाँ जाके देखा तो बच्चों ने मुझसे जाके कहा कि मम्मी जल्दी से बाहर निकल के आओ, देखो क्या हो रहा है। और कोई उसे देख नहीं रहा है, कोई जेंट्स है ना वो बिजली से चिपका पड़ा है। और जब मैं निकल के गई तो मेरे पैरों में एकदम से करंट लगा। और जब मेरे पैरों में करंट लगा तो मैंने चीख मारी, मैंने कि अपनी अपनी बिजलियाँ सब बंद कर दो। और जब सबने अपनी बिजली बंद करी और जब वो करंट कम हुआ तो मैंने सबको बोला दूर मत हो, ये जेंट्स की मृत्यु नहीं हुई है। और आप इसे पता है क्या करो कि उसके हाथ में से तार को खींच दो जाके। और जब एक लड़के ने जाके तार को खींचा और मैंने कहा अब इसे उठा लो, उठा के इसे जब उसे गली में डाल दिया तो आप देखो जब वो गली में पड़ा था तो पब्लिक इस तरह से देख रही कि उस जेंट्स की मौत हो चुकी है। और इतनी पब्लिक थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा मसीह परिवार अकेला परिवार है। और जब मेरे बच्चे और मैं प्रार्थना कर रहे हैं और हमने प्रार्थना करी और हमारे घर की तरफ ही उस जेंट्स का मुंह था। और जब मैंने आँख खोल खोल के प्रार्थना करी, हे मेरे ज़मीन और आसमान को बनाने वाले करता, इस मजदूर पर दया कर, तेरी दया हो जाए। इसके भी छोटे बच्चे होंगे, ये पेट की खातिर यहाँ काम कर रहा था। मेरे जो परमेश्वर तू आज और इसी वक्त इस पर दया कर। मेरे प्रभु ऐसे तेरा लहू बहाना कोड़े खाना व्यर्थ न जाए। और जब मैं इस तरह से प्रार्थना कर रही और उसने धीरे धीरे आँख खोलना शुरू कर दिया। और जब उसने आँख खोलना शुरू कर दिया तो कुछ जेंट्स उसके पास आए और फिर उसे उठाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सब धन्यवाद करो प्रभु का जी। प्रभु यीशु नाम से खड़ा होगा। और जब मैं प्रार्थना करती रही, मेरे बच्चे और मैं प्रार्थना करते रहे तो वो जेंट्स पता है क्या हुआ, खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ मैंने कहा जब उसके गीले कपड़े उतार दो, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश की वजह से वो गीला हो चुका था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस जेंट्स को प्रभु ने ज़िंदगी दी। और मैंने सारी पब्लिक को बोला कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। और जब पब्लिक ने मुझे नहीं पता उन्होंने धन्यवाद करा कि नहीं करा, सब हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत चमत्कार के लिए कि प्रभु यीशु ने मेरे परिवार की और मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा जो परमेश्वर वो ये नहीं देखता कलेसिया छोटी है या कलेसिया बड़ी है, वो बस उनके विश्वास को देखता है। और हमारे विश्वास को प्रभु यीशु ने देखा और सारी पब्लिक के सामने उसे चंगा किया और वो अपने घर पे भला चंगा गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब वो शाम को पैसे लेने आया जिस घर की उसने लाइट को ठीक कर रहा था और मैंने देखा वो भला चंगा है वो, और प्रभु का मैंने धन्यवाद करा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि आप ये ना सोचो मैं अकेला हूँ। जब मैं अकेली हूँ, प्रभु यीशु मसीह हर एक किसी के जीवन में काम करता है। तो मेरी इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। हालेलुया। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे पहला पतरस 4:12 और 19। और आज का जो टॉपिक है मसीह के दुखों में सहभागी होना। हालेलुया। कोई पढ़ेगा इस वचन को? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इस तरह यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। तो हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती है। हालेलुया। अगर हम तेरे में देखेंगे, पर जैसे कैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं आनंद करो, जिससे उसकी महिमा को प्रकट होते समय तुम आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। 14 में देखेंगे, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। हालेलुया। क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये जो सूरज की और ये पेड़ पौधों की छाया क्या है, जिस पर परमेश्वर की छाया है उस पर बहुत बड़ी छाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत बड़ी अपनी जो छाया हमारे ऊपर थी और प्रभु ने इतना अद्भुत चमत्कार किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और 19 में देखेंगे कि इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने
प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दिए। हालेलुया। तो हमने अपने प्राणों को, अपने परिवार के प्राणों को क्या करा है कि परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने सृजनहार के हाथ में जो सौंपा हुआ है, तो कोई भी हानि तुम्हें किसी चीज से नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। तो इस वचन में हमें पतरस यही याद दिलाता है कि जिस प्रकार सोने को आग में सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे विश्वास पर आए कलेश या पीड़ा या परीक्षा के द्वारा परखा या सिद्ध किया जाता है। हालेलुया। देखिए मरकुस 4:5 और 6 में कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उनको बहुत ही मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उगाया। यहाँ बीज के बारे में बता रही है। जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करता है। कुछ लोग मार्ग या रास्ते या कठोर या कड़ी भूमि के समान होते हैं। हालेलुया। बीज मार्ग पर गिरता है लेकिन उसे अंकुर नहीं फूटता। ऐसे लोग वचन को सुनते हैं किंतु वह उनको कठोर हृदय में प्रवेश नहीं करता। इसके साथ ही शैतान एक चिड़िया की तरह आता है और वचन को छीन कर ले जाता है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में वचन बोया जाता है, शैतान नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े परमेश्वर में, वो वचन को छीनने के लिए तैयार रहता है। और कुछ लोग ऐसे ही हैं पथरीली भूमि की तरह, जब उनके जीवन में वचन बोया जाता है तो शैतान आता है तो उन वचन को छीन ले जाता है। हालेलुया। और पहला पतरस 1:6 में देखेंगे, इस कारण तुम मगन होते हो या यदि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमें वचन यही बता दिया है कि जो आग पर ताया हुआ सोना, सोने से अधिक हमारा मूल्य है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो लेकिन हमें कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें अपने मित्रों के द्वारा आनंदित या हमें कोई धन संपत्ति मिलेगी, तो लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हमें सताप प्राप्त होता है, लेकिन आनंदित होगी तुम मसीह के कष्ट सहने में उसके सहभागी बनते हो, क्योंकि मसीह का कष्ट सहना महिमा तक पहुँचने का मार्ग है। और हमारे लिए भी वही मार्ग है। यदि हम अभी मसीह के दुख सहते हैं तो बाद में उसकी महिमा में सहभागी होंगे। हालेलुया। अगर हम देखेंगे मत्ती 10:5, 10 और 12 में देखेंगे, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अगर 12 में देखेंगे, तभी आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो पहले जो भविष्यवक्ता थे, पहले तो यीशु मसीह को ही सताया था लोगों ने। और यीशु मसीह ने कहा जो लोग पहले मुझसे बैर किया तो तुमसे भी बैर करेंगे, तो हमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मसीह यीशु में बढ़ते जाना है और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर, जो सुंदर वचन देकर आशीषित किया है पिताजी, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। और जो अद्भुत गवाही के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आज टीचर डे के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, टीचरों के लिए प्यारे जो परमेश्वर, जो शिक्षक हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो स्कूलों में कॉलेजों में पिताजी, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें पिता, कि आपके नाम को महिमा मिले, कि अच्छे से और बच्चों को पढ़ा सकें प्यारे जो परमेश्वर। आपकी मदद के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता पिता। और मैं सारे दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो कलेशियाओं को शिक्षा देते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप उनकी भी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। वचन बोलने में याद दें प्यारे जो परमेश्वर। चंगाई छुटकारे के लिए भी पिता आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। और मैं अपने सारे देशवासियों को आपके हाथ में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और मैं सारी कलेशियाओं के लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी, यहाँ आपकी संगति होती है, अपने लोगों की सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर की। इस देश को, हमारे
विपत्ति से बचा सके प्यारे जो परमेश्वर के, हमारे देश पे कोई विपत्ति ना आए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, अपनी कमेंट्स लिखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप जानते हो कि रात दिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनकी परेशानियों को दूर करें प्यारे जो परमेश्वर, उनके घरों में आपकी ब्लेसिंग आ जाए। जो आपके वचनों को लाइक कर रहे हैं पिताजी, वचन बोला व्यर्थ न जाए, उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिताजी, के शैतान उनके जीवन से उस वचन को छीनने ना पाए प्यारे जो परमेश्वर। अपने रूह का मसा और अपने सर्वदूतों का प्यारा लगाइए प्यारे जो परमेश्वर। जो लोग आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप सबकी सहायता सबकी मदद करें मेरे जीतते पिता। सबको आपकी जरूरत है मेरे जिंदा खुदा, अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों को समाने प्यारे जो परमेश्वर। इस विपत्ति के दिन जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, आप सबकी पुकार को सुने और कबूल करें पिताजी, कि आपकी महिमा करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं पिता। हम सारी चिंता फिक्र सबकी आपके ऊपर डालते हैं पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन।